जिस दिन मौलवी कौम ने बिरादरीवाद को समझ लिया, भारत के मुसलमानों की आधी जीत उसी वक्त हो जाएगी। अच्छा है। अगर सुभान अल्लाह कहना जानते हो तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर एक बार मेरी बिरादरी को देखिए, जिनके पास हाथ हैं वो हाथ उठाएंगे, और कम से कम मेरी बिरादरी वालों का पांव तो भारी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह रहम करे मौला। इसलिए मैं अपनी बिरादरी को आवाज दूंगा कि आपके साथ हो जाएं, आप मेरे साथ हो जाइए, और 3 मर्तबा पूरी जिंदगी के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं फिर से इकबालियाती शेर से आपकी समाअत के दस्तरखान को रंगीन करना चाहता हूँ। आए रूमी बदले, रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान, तू भी अब ए मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। और सुल्तानुल शोरा महबूबुल मादहीन हबीब फिक्र फन हजरत हबीबुल्लाह फैजी की दुआओं के दरवाजे को मेरा ये शेर दस्तक दे, और अंदर से शहजादे सल्तनत सुखनवरी इस दस्तखत पर कुंडी खोलकर मुझको अंदर आने की इजाजत दे। वाह वाह वाह। जुमले रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान, तू भी अब मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। और जिस पानी में लहरें नहीं हो वो कैसा है दरिया। अच्छा। जिस पानी में लहरें नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिसमें हवाएं तेज नहीं हो वो कैसा तूफान। अच्छा। मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान, और मौसम अच्छा, मौसम अच्छा। भाई अख्तर काशिफ साहब रात के हिस्से में शेरो सुखन का नवेद सहर लीजिए। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मौसम अच्छा, पानी वाफिर, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज, मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया, जिसने अपना अरे वाह वाह खेत न बोया वो कैसा देहकान अपनी खुदी पहचान। मुसलमान अपनी खुदी पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, उर्से हुजूर ताजुश शरिया, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। आए गुलखंबा की सरजमीन, दारुल उलूम कादरिया की मुस्कुराती हुई इमारत, और इस इमारत की ईंट ईंट का खून चीख चीख कर कह रहा है आज मैं जो यहाँ हूँ अपने जवानों की बुनियाद पर नहीं बल्कि गुजरे हुए पुरखों की बुनियाद पर। अच्छा है, अच्छा है, करम है, हक्कानी। इनकलाब, मौसम अच्छा, मौसम अच्छा, इनकलाब, पानी वाफिर, इनकलाब, मिट्टी जरखेज, इनकलाब तारीख के दामन से निकलता है। इनकलाब हर दौर में आया है, कभी समाजी इनकलाब, कभी सियासी इनकलाब, कभी तारीखी इनकलाब, कभी मजहबी इनकलाब, कभी मसलकी इनकलाब,
मगर एक इनकलाब एक ऐसा लफ्ज है, इनकलाब एक ऐसी सच्चाई है जो सच्चाई कभी बच्चों की बुनियाद पर नहीं आई। इनकलाब कभी छोटे बच्चों से नहीं आता, इनकलाब जब भी आता है जवानों से आता है। तारीखी इनकलाब जवानों से आया जी, समाजी इनकलाब जवानों से आया, इश्तिराकी इनकलाब जवानों से आया, लामज़हबियत का इनकलाब जवानों से आया, मजहबी इनकलाब जवानों से आया। मगर तारीख में जितने भी इनकलाब आए, किसी इनकलाब की उम्र 100 साल, किसी इनकलाब की उम्र 50 साल, किसी इनकलाब की उम्र 150 साल, मगर एक इनकलाब आज से 1400 साल पहले आया था। एक इनकलाब आज से 1400 साल पहले आया था। वो इनकलाब किसी जवान से बाद में आया। अच्छा, वो बच्चा पैदा होते ही तारीख इंसानियत की पेशानी पर इनकलाब का झूमर लटका गया। वो इनकलाब वाला शख्स कोई और नहीं था, उसी को काबे का बदरुद्दोजा कहते हैं, उसी को शम्सुद्दोहा कहते हैं, उसी को तफे जुमला बला कहते हैं, उसी को शाफे रोजे जजा कहते हैं, उसी को नौशे मुल्के खुदा कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। में जितना भी इनकलाब आया है, इनकलाब बच्चों का इनकलाब नहीं रहा है। सियासी इनकलाब जवानों से आया, मसलकी इनकलाब जवानों से आया, मजहबी इनकलाब जवानों से आया। मगर एक इनकलाब ऐसा आया है कि मुस्तफा भी शिकम आमना से जाहिर ही हुए हैं कि हवाओं में इनकलाब आ गया, फजाओं में इनकलाब आ गया, घटाओं में इनकलाब आ गया। मुस्तफा पैदा होते ही फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे कि 1400 साल पहले का इनकलाब ऐसा बच्चे का लाया हुआ इनकलाब है कि जवानों का इनकलाब 100 साल के बाद टूट गया, मगर उस बच्चे का इनकलाब आज भी कायम है। आए हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने कायनात। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के शहीदों की लहू की गर्मी का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवानों तुम अपनी हैसियत को समझो, उस मदीने वाले मुस्तफा का लाया हुआ मक्के का इनकलाब कभी तुम्हारी फिक्र नजर की तहलीज को सुनी नहीं होने देगा। कैसा इनकलाब था कि जिस इनकलाबी रसूल ने कहा था तुम अपने मुआशरे में इनकलाब चाहते हो, अपने जवानों को बेदार करो। हदीस मुस्तफा का एक टुकड़ा मुझको इस वक्त याद आ रहा है। रफीक मिल्लत नकीब अहले सुन्नत रऊफ साहब तवज्जो चाहो, आपकी फिक्र नजर के खिरमन में अगर मेरी ये गुफ्तगू बिजली बनकर पहुंचे तो खिरमन फिक्र नजर को जल जाने की इजाजत दे दीजिएगा। सरकार फरमाते हैं मन नशा, तवज्जो चाहूं, शाबुन मन नशा फिल इबादा। अरे जवान वो है जिसने अपनी जवानी की सुबह इबादत में रखी हो, अपनी शाम इबादत में रखी हो, अपना दिन इबादत में रखा हो, अपनी रात इबादत में रखी हो। कैसा इनकलाब लेकर उठे थे मुस्तफा कि जब इस इनकलाब को लेकर चले हैं 40 साल तक खामोश रहा इनकलाब। मुस्तफा का बचपन इनकलाब है, मुस्तफा की जवानी इनकलाब है, मगर 40 साल मुस्तफा की जिंदगी का इनकलाब कितना खामोश इनकलाब था, कितना खामोश इनकलाब था। बचपन पेश कर दिया, लड़कपन पेश कर दिया, जवानी पेश कर दिया, 40 साल की जिंदगी पेश कर दिया। और मुस्तफा जाने रहमत ने ये बता दिया कि इनकलाब लफ्जों से नहीं लाया जाता है, इनकलाब तकरीरों से नहीं लाया जाता है, इनकलाब किरदार से लाया जाता है, इनकलाब कैरेक्टर से लाया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी।
जितने लोग तवज्जो दे रहे हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आले इल्म की मोहब्बत के साथ मुस्तफा का इनकलाब। मुस्तफा का सिद्दीक ने हाँ कहा, हाँ। सिद्दीक जवान थे। उमर ने हाँ कहा, उमर जवान थे। इनकलाब की तारीख एक मुस्तफवी बचपन से निकली है, मगर इस बचपन का जो तेवर है वो जवानों से आगे बढ़ा है। मुआशरे में वो मुआशरा जवान है जिसके जवान इनकलाबी होते हैं। जवान इनकलाबी नहीं हो कभी इनकलाब नहीं आएगा। न्यूटन का इनकलाब जवान इनकलाब, अच्छा। आइंस्टाइन का इनकलाब जवान इनकलाब, अरस्तु का इनकलाब जवान इनकलाब, पूरी दुनिया का इनकलाब जवानों से आया है। अब जवानों से आया है तो यहीं पर रुक कर एक बात किरदार की हैसियत क्या है। तवज्जो भाई, इधर देख लो मेरे भाई। फूल आता रहे, माला चढ़ता रहे, थोड़ी सी गुफ्तगू के हार को अपनी सिमातों के गले में पहुंचने की इजाजत आए है। इजाजत है। करम करम करम। साबिर भाई तवज्जो चाहूं, अहमद रजा भाई तवज्जो चाहूं, आपकी पूरी बेटालियन को इस वक्त मेरी गुफ्तगू के महवर पे गर्दिश करनी है। हाँ हाँ। काशी भाई, जवान जितने हैं हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो बूढ़ा नहीं होता। सही सही सही। अब एक बात सुनिए, एक बहुत बड़े इस्लामिक राइटर गुजरे हैं, नाम इब्राहिम नाजी है। इब्राहिम नाजी एक बार नार्वे गए। नार्वे यूरोप का एक ईसाई मुल्क है। आपको वहां पहुंचकर भूख लगी, आप एक होटल में गए। नार्वे ईसाई मुल्क का हर होटल ईसाइयत ज़दा। जब इब्राहिम नाजी गए, होटल के अंदर पहुंचे, भूख लगी हुई थी। पहले मेनू मंगवाया कि इसमें बेहतर खाना कौन सा है जो इस्लाम के शहजादों को खाने की इजाजत है। खाना मंगवाया, मगर जिस वक्त इब्राहिम नाजी नार्वे के ईसाई होटल में दाखिल हुए, उस होटल की अजीब हालत थी। हर तरफ आवारगी, नंगापन, औरत और मर्द दोनों आपस मिलकर आवारगी की नई नई कहानियां लिख रहे हैं। बेहूदगी जारी है, खरमस्तियों का सूरज चढ़कर बोल रहा है। ऐसे मौके पर इब्राहिम नाजी, गौर से सुनना जवानों, जबकि हर तरफ आवारगी ही आवारगी, बेहूदगी ही बेहूदगी, जोड़ों के दरमियान चूमने और चाटने का सिलसिला जारी। ऐसे माहौल में इब्राहिम नाजी उस होटल में पहुंचे। होटल में पहुंचने के बाद मेनू मंगवाया। मेनू में इस्लामिक तौर से जो खाना जायज हो सकता था उसे मंगवाया। खाना टेबल पर रखा है। सबसे पहले इब्राहिम नाजी ने हाथ धोया। हाथ धोकर दस्तरखान पर आए और सलीके से बैठकर खाना शुरू किया। न इधर देखा, न उधर देखा, न उधर देखा, न उस तरफ देखा, न इस तरफ देखा, बल्कि सर झुकाकर जो सामने खाना की सूरत में रखा था उसे खाने लगे। जैसे ही खाते हैं, ये किसी को नहीं देख रहे थे, मगर थोड़ी ही देर में पूरी भीड़ इनको देख रही थी। अच्छा। उन्हीं जवानों में कुछ लोगों के अंदर का इंसान सेंसिटिव था, कुछ क्रिएटिव फिक्रो नजर के मालिक थे। वो चल कर आए, इब्राहिम नाजी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। कहा आप कहां से ताल्लुक रखते हो? कहा मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। कहा इस तरह तुम क्यों खाते हो?
इस तरह तुम क्यों पीते हो? ऐसा खाते हुए किसी को नहीं देखा। अच्छा। इस तरह पीते हुए किसी को नहीं देखा। आप खाते हो, खाने में एक सलीका दिखता है। आप पीते हो एक सलीका दिखता है। आप बैठते हो एक सलीका दिखता है। ऐसा यूरोप में और खास तौर पर नॉर्वे में मैंने सलीका नहीं देखा। तुम आखिर इस तरह खाते क्यों हो? तुम इस तरह पीते क्यों हो? इस तरह बैठते क्यों हो? न दाएं देखते हो न बाएं देखते हो। हुस्न की कहानियां सामने पढ़ते क्यों नहीं? आवारगी दावतें नजारा दे रही है, नजर उठाकर देखते क्यों नहीं? इब्राहिम नाजी जो कई किताबों का राइटर था, जिसके पास दौलत की भी कमी नहीं थी, जिसके पास सोर्सेस की भी कमी नहीं थी, जिसका अपना मुआशरे में एक मेयार था, जिसका अपना एक स्टेटस था। चंद गाड़ियों को खरीद कर चंद खनकते हुए सिक्कों पर मुआशरे में अपनी इज्जत को, अपने आप को इज्जत वाला समझने वालों और इज्जत की बुनियाद पर इस्लाम की तहजीब और इस्लाम की तारीख को छोड़कर बदकिरदारी की नई नई दास्तान लिखने की सोच रखने वालों, हो सके तो देख लो। पैदा हुआ भारत में, किताब लिखी भारत में, रहा भारत में, मगर यूरोप जब वो पहुंचा, यूरोप के नॉर्वे में पहुंचा, तो उसने जब खाना शुरू किया तो उस खाने में आवारगी नहीं थी, पीने में बेहूदगी नहीं थी। सब लोगों ने घेर कर कहा, ऐसा क्यों खाते हो, ऐसा क्यों पीते हो, ऐसा क्यों रहते हो, ऐसा क्यों बैठते हो? उस डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, जवाब मैं बाद में दूंगा। अच्छा, जवाब मैं बाद में दूंगा। स्टेज अगर दुआ दे तो मजा आ जाए। करम करम पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तुम बताओ। अच्छा, मैं जिस तरह खाता हूँ वो बता दूंगा। हाँ, मैं जिस तरह पीता हूँ वो बता दूंगा। मैं जिस तरह बैठा हूँ वो बता दूंगा। पहले तुम बताओ, तुम इस तरह क्यों बैठकर खाते हो? अच्छा, तुम इस तरह दौड़कर क्यों खाते हो? तुम इस तरह लेटकर क्यों खाते हो? एक तरफ आवारगी भी, एक तरफ मुंह में वाला भी, एक तरफ रक्स भी, एक तरफ मुंह में वाला भी, एक तरफ नंगापन भी, एक तरफ मुंह में वाला भी। तुम इस तरह क्यों खाते हो? तो उसने कहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद खाना पीना ऐश करना। अच्छा, खाना पीना, खाना ड्रिंक पीना हैप्पी खुश रहना, यही है मेरी जिंदगी का मकसद। खाओ पियो ऐश करो। खाते हैं ऐश करते हैं, पीते हैं ऐश करते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, खुशी मना लो। तुम बताओ, तुम इस तरह क्यों खाते हो? तो कब तेरी जिंदगी का मकसद खाना है, तेरी जिंदगी का मकसद पीना है, तेरी जिंदगी का मकसद ऐश करना है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि मैं खाऊं तो मदीने वाले की याद आ जाए, मैं पीऊं तो मदीने वाले की याद आ जाए, मैं जिंदगी गुजारूं तो शरीयत का चेहरा आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामी इस्लाम। वाह, ये तहजीब कहाँ से मिलती है? मदरसों की ईंट से। वाह, ये तरीका कहाँ मिलता है? मदरसों के कैंपस से। ये सोच कहाँ से मिलती है? मदरसों की गली से। मगर मदरसों को सिर्फ कुरान खानी का और शिकम परवरी का इदारा न बनाया जाए, बल्कि आने वाली रूतों को समझो, चलने वाली हवाओं को महसूस करो। जिस तरीके से दुनिया अपना शऊर दिखलाकर अपना मिजाज बताती है, वो वक्त कोई और था जब 60 ओवर का वनडे मैच होता था। वक्त बदला, 50 ओवर का मैच हो गया। वक्त बदला, 20 ओवर का मैच हो गया। अरे दुनिया वक्त को समझ रही है। काश हम मुसलमान भी वक्त की अहमियत को समझे, काश हम भी अपने जलसों का मिजाज समझे, काश हम भी अपनी तहजीब और तरक्की के दायरे को समझे। और इसी समझने के लिए जवानों को आगे आना होगा।
इसको आगे बढ़ाने के लिए जवानों को निकलना होगा, इसलिए कि जब जवान निकलता है तब करबला की तारीख होती है, जब जवान निकलता है तब कोई नौमान बिन साबित इमाम आजम होता है, जब जवान निकलता है तब कोई शाफी इश्क़ रसूल का नकीब होता है, जब कोई जवान होता है तब कोई इमाम मालिक मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का बेताज बादशाह होता है। इनकलाब जवानों से आता है, इनकलाब जवानों से आता है। हक है। कादरिया के जवानों ने भी इनकलाब की एक लहर दौड़ाई है। अलजामेतुल कादरिया के जवानों ने भी बदलती हुई रूतों को देखकर अपने इदारे की तामीर और तरक्की की तरफ पेशरफ्त की एक आवाज लगाई है। वाह वाह वाह। जवानों उठो। हाँ। अरे एक जुमला हज़रत अब्दुल रऊफ रौनक और स्टेज के ज़ीहोश दीवानों के हवाले से कह दूं कि ये जो कुछ छोट भैये भारत के कुछ हिस्सों में, भारत के कुछ हिस्सों में मदरसे पे ताले मार रहे हैं, उसको पता नहीं कि भारत के मुसलमानों के पास मदरसे खड़े करने की ईंट इतनी है जितनी तेरे पास बंद करने के लिए ताले नहीं है। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर इस बात में सच्चाई है तो आप जमाने को बताएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उसे मालूम है कि इस्लाम की अजमत के सूरज की निकली हुई रोशनी को छुपाने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी, मगर हमारी छुपाई हुई उस चादर को फाड़ने के लिए मदरसे के गरीब बच्चों के इल्म की कैंचियां काफी है। मदरसों की ईंट से निकले हुए लोगों ने इस्लाम की हिफाजत की है। मैं कभी 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 मिजाज बन जाए तब बोलता हूँ ये भारत 1857 से लेकर 1947 तक। तस्लीम बदरी बाबू, आजकल आप दुआएं काफी ले रहे हैं, हम भी दुआ देते हैं। यकमन इल्म मेरा दहमन अक्ल बाया। जी 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 जी। वाह। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। सही। इतना न बढ़ा पाकी ये दामा की हिकायत। दामन को जरा देख, जरा बंद को देख, बड़े यूं ही बड़े नहीं होते। जी जी जी। बड़े यूं ही बड़े नहीं होते। पहले सीखने की उम्र है तो सीख लो, जब सिखाने का वक्त आएगा सिखा देना। और हमने तो बुजुर्गों की जूतियां सीधी करके जितना सीखा है तुम उतनी किताब पढ़कर भी नहीं सीख सकते। सही। नहीं सीख सकते हजरात। तो जो चाहो तस्लीम बाबू, करम 1857 से लेकर 1947 तक टोटली 90 इयर्स ओल्ड, 90 साल तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, तन के गोरों और मन के कालों के पंजे जुल्म और इस्तिब्दाद में सिसकती रही। मगर ये जो हिंदुस्तान के मांग में आजादी का सिंदूर रखा गया है, डॉक्टर की कुर्बानी बाद में है, फलसफी की कुर्बानी बाद में है, जी शायर की कुर्बानी बाद में है। सबसे पहले मदरसे की टूटी फूटी इमारत में बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल के मैखाने इश्क से पीने वाले शराब मुस्तफा के गुलाम उलमाए किराम की कुर्बानी पहले है। हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया गया था वो बतले हुर्रियत फ्रीडम फाइटर हजरत अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने हिंदुस्तान की दिल्ली की शाही जामे मस्जिद से ये फतवा दिया था कि याद रखना फजले हक जेल जा सकता है मगर हिंदुस्तान की आजादी से समझौता नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। हम थे मुफ्ती किफायतुल्लाह मुरादाबादी,
हाँ। जिन्होंने जेल की आनी सलाखों में बैठकर जब अंग्रेजों ने कहा था आपको आजादी का परवाना दे दिया जाएगा, जेल की काली सलाखों से निकालकर हिंदुस्तान की खुली फजाओं में आप सांस ले सकेंगे, बस एक काम कीजिए कि अंग्रेजों की हिमायत में फतवा दे दीजिए, जिंदगी मिल जाएगी, सांसें बढ़ जाएंगी, आजादी की हवा मिलेगी। तो उस इस्लाम के शेरे नर ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और गांधी जी का फलसफा अहिंसा। जी जी अच्छा है, जरूरी है। गांधी जी का फलसफा अहिंसा, जिस बापू की मूर्ति लगाकर भारत की आजादी का हार उनके गले पहनाते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मगर हो सके तो बापू के उस मूरत के सामने जाकर पढ़ने की सकत हो तो पढ़ना। बापूजी, अहिंसा के नाम पर भारत आपने आजाद किया, तो सच्ची रूह की आवाज अगर होगी तो आज भी आवाज आएगी। अरे हम तो लड़ रहे थे, आजादी कहाँ मिल रही थी? आजादी मिली कहा जब रामपुर के मदरसे के पढ़े हुए एक मौलवी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने घर घर पहुंचाया था एक शेर लिखकर, जिसने आजादी का रास्ता हमवार किया। जब तक वो शेर नहीं निकला, आजादी नहीं मिली। वो शेर क्या था? दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असले में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। जिंदाबाद, नारे तकबीर, आकर बोले सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। इनकलाब लाओ, तालीमी इनकलाब, तालीमी इनकलाब, इनकलाब लाओ, तालीम के लिए तामीरी इनकलाब, इनकलाब लाओ कि बच्चों के सर पे टोपियां भी हो मगर दिल में अंग्रेजी का खजाना भी हो। इनकलाब लाओ कि तुम्हारा बच्चा अगर एक हाथ में बुखारी शरीफ के काल अल्लाह व काल रसूल को पढ़े, तो तुम्हारा बच्चा दूसरे हाथ में वकील और डॉक्टर की डिग्री भी लेकर निकले। जब तक तुम तालीम का इनकलाब लेकर नहीं आओगे, तुम्हारे पास गाड़ियां होंगी मगर मार दिए जाओगे, तुम्हारे पास जमीनें होंगी मगर काट दिए जाओगे, जायदादें तुम्हारी होंगी मगर वो छीन ली जाएंगी। अपनी नस्लों को बचाना है तो तालीम की तरफ बढ़ो, अपनी नस्लों को बचाना है तो इनकलाबी तामीर की तरफ आगे बढ़ो। वाह वाह वाह, अच्छा है। कितने लोग चाहते हैं कि मुआशरे में इनकलाब आए? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहो या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। बात अली की आई तो एक वाकया सुना दूं, अच्छा, मगर आप देख रहे हैं वो हमारे पुरखों की हवेली है। वाह, हमारे वो हमारे पुरखों की हवेली है, जो पैदल चलते थे गांव गांव, फिर भी एक मुठिया चावल लेकर आते थे, गली गली दौड़ते थे। मुझको वो पुराने दोस्त भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, मेरे अजीज भाई मौलाना मंजूर साहब, हमारे मुफ्ती तनवीर साहब, हमारे मुफ्ती कासिम साहब, और जितने हैं या तो पुराने हैं या नए हैं या मेरे वाले हैं। अच्छा, सनाउल्लाह बेटा मेरा पीछे से मुस्कुरा रहा है, वो पीछे बैठकर मुस्कुरा रहा है, वरना पीछे से कोई नहीं मुस्कुराता। अब तो रुको, इजाजत है? क्या इनकलाब आना चाहिए या नहीं? वो है पुरखों की इमारत, ये है उन जवानों की फिक्रों की तस्वीर। वाह 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 वाह, जो मुआशरे में लाना चाहते हैं इनकलाब। वाह वाह, अरे हाथ उठाकर बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी रखे। हाथ उठाकर क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? अल्लाह तुम्हारे घर घर के दालान में जो चराग खाना रखे, उस चराग खाने के रखे गए चराग की रोशनी में बरेली का फीता जरूर रखे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
पूरा मजबा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है पुरखों की इमारत, उस दौर की यादगार लाजवाब इमारत। ये है जवान फिक्रों की सोच की बनाई गई तस्वीर। वाह। जमीन मौजूद, नक्शा मौजूद, चिमकियों में लिपटी गई ईंटें मौजूद। ईंटें कहती है आओ मुझको उठाओ। और जिस नबी ने तुम्हें पैसे वाला बनाया है उस नबी के घर में एक ईंट लेकर लगा। वाह 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 वाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना, बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईंट यही अपना घर बनाओ तो वो तुम्हारा घर कहलाए। 10 करोड़ का मकान वो तुम्हारा घर कहलाए। बहुत अच्छा। मगर तुम एक ईंट अगर 1 लाख में खरीद लो तो वो रकम तुम दो और मुस्तफा का घर हबीबे खुदा का घर कहलाए। और तुम दे देकर कहो क्या पेश करूं शाह, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी आए। वाह वाह। ईंटें रखी है जी। अल अव्वल फल अव्वल, जो पहले आया वो पहला मकाम पाया। ईंटें रखी हैं। मैं एक ऐसा जवान जो मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत के महल का एक तेवर है सिद्दीक अकबर के रूप में। अल्लाह उसे सिद्दीक अकबर के फैजान से माला माल करे। आमीन। कोई जवान उठकर कहे हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।